हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। जैसा कि अपना जो फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था, लाइट वाला चैप्टर, तो उसका लेक्चर अपना कितने हो चुके हैं? 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर बात करने वाले 4 नंबर का लेक्चर, ठीक है। जैसा कि मैं फर्स्ट पहले क्लास से आपको इसको मैच करूँ, याद दिलाऊं आपको, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था कि सर इसके अंदर जो मतलब हमारे पास में जो लाइट आ रही थी, वो लाइट कैसे अपने पास में गिरती है एक सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर गिरती है तो कौन से फिनोमिना वहां पर शो करता है सरफेस। जैसे इंसिडेंट लाइन आ रही थी और लाइट वापस जा रही थी, रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही थी, या मीडियम चेंज होगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि लाइट जा रही है, इंसिडेंट लाइट जा रही है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। ये फिनोमेना हमने देख लिया था, जो हर सरफेस के ऊपर जहां भी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वहां सबके अंदर देखने को यहाँ पर मिलेगा। इतना क्लियर हो गया था सभी को। उसी के साथ में आज के लेक्चर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या सर हम जो आपने देखा होगा बचपन के अंदर, जो अपने पास में मिरर होता है, कांच होता है, उसको आपने कहीं किसी के ऊपर ऐसे फोकस डाला होगा, ऐसे फोकस के मारने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको वो करने के लिए, लाइट के अंदर ऐसे करके, ठीक है। तो वो जब फोकस है, वो जब ऐसे आप धीरे से घुमाते हो तो बहुत फास्ट घूमता है। कभी ऑब्जर्व किया आपने? सोचा यार इतना सा घुमा रहा हूँ, इतना सा भयंकर घूम रहा है, तो उसके पीछे की भी साइंस आज समझेंगे मिरर के अंदर, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या देख लिया, उसका समराइज करवा देता हूँ कि सर हमने रिफ्लेक्शन देख लिया था सर के सरफेस के ऊपर, और उसके साथ में रिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ पर प्रोसेस भी समझ में आ गई थी हमारे को कि 3 फिनोमिना यहाँ पर हो रहे थे। एक जो इंसिडेंट लाइन आ रही थी, एक रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक अंदर मीडियम के अंदर जा रही थी, और एक आपने यहाँ पर क्या डाल दिया था, नॉर्मल डाल दिया था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतना हमें याद हो गया था। अब नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करें कि सर उसके बाद आपने बताया कि ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना के बेसिस के ऊपर ही आपने बताया था कि आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक जो होती है, व्हाइट हमारे पास में शर्ट होती है, इनको हम गर्मी में ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू ब्लैक। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ब्लैक होता है, वो ब्लैक क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब सर क्या हुआ, उसका इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्शन पावर कम होती है, वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर लेता है, और जब हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा तो सीधी सी बात है वो गर्मी में हमें क्या करेगी, स्वेटिंग लाएगी, गर्म करेगी बॉडी को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो मतलब ब्लैक कपड़े यहाँ पर नहीं पहनते। और व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर इसका जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब बहुत फास्ट रिफ्लेक्ट करती है उसको, रेडिएशन को, जो अपने पास में रे आती है लाइट सन से, तो उसका कंसेप्ट हमने वहां पर पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन लो के अंदर 2 चीजें आपको याद रखनी थी सर। एक तो मेरे पास में जो एंगल बन रहा है, इसको आपने बोला था आई, और जो ये एंगल बन रहा है, इसको आपने बोला था आर। और आपने बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, वो क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू आर होगा हमेशा, है, ये होगा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ सर आपने बोला कि जो ये अपने पास में जो नॉर्मल बनता है, इंसिडेंट लाइट वाला, उस सर में रिफ्लेक्टेड लाइन वाला, सभी एक प्लेन के ऊपर बनेंगे, सिंगल प्लेन के ऊपर यहाँ पर बनते हैं। तो ये 2 लॉ याद रखनी है, इन 2 लॉ के ऊपर अपने पास में क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है सर। अब अपन क्या बात करेंगे, अपन देखेंगे तो अपने पास में मिरर होता है कि कितने टाइप का होता है, प्लेन मिरर की बात करेंगे। और लास्ट क्लास में आपको बताया था चम्मच वाला एग्जांपल देकर के, आपको चम्मच की घर पे सभी को देखना है कि चम्मच के अंदर जो बाहर वाला उभरा हुआ भाग था, उसके अंदर हम सीधे क्यों दिखाई देते हैं, अंदर वाले के अंदर सॉरी बाहर वाले के अंदर उल्टे सीधे क्यों दिखाई देते हैं? वो प्रोसेस किसकी वजह से हो रही थी कि सर उसके अंदर टिल होने की वजह से। बाकी आपने पहले जो क्लास पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बहुत डेली लाइफ के एग्जांपल देकर आपको एक एक कंसेप्ट याद करवाया था, ठीक है। तो पहले जो स्टूडेंट क्लास नहीं देखे हो, जरूर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पहले देखना, उसके बाद फिर लिंक करना, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, अभी एक एक लेक्चर को आप कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि शॉर्ट चक्कर में, फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में आप लोग देख रहे हो, ऐसा नहीं, आराम से पढ़ो, सफिशिएंट टाइम आपके पास में यहाँ पर है, ठीक। लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे कि सर ये आपने पढ़ा दिया, लेकिन अब जो मेरे पास में जो सरफेस है, और सरफेस के रूप में मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मिरर पढ़ाऊंगा आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को सर जब मैं टिल कर रहा हूँ, इसको या तो मैं कोई एंगल के ऊपर टिल करूँ, तो मेरे पास में जो ये रे आ रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, इसके अंदर कितना चेंज होगा। दूसरी चीज आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर जो अपने पास मिरर है, ये अपने पास मिरर है, इसको यदि एक मिरर मैंने ऐसे ले लिया, एक मिरर ऐसे ले लिया सर, ठीक है। तो अब इसके मिरर के बीच में मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा, तो इसकी कितनी क्या इमेज बनेगी, और जो इमेज बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस इन मिरर से कितनी होगी। ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर अपना आज बात करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिरर 2 होते हैं, प्लेन मिरर होता है, एक होता है कर्व, जिसको अपन मोड़ देते हैं थोड़ा, तो होता है कर्व मिरर। कर्व मिरर में मिरर के अंदर 2 आते हैं, एक आता है कॉनकेव मिरर फर्स्ट वाला, सेकंड अपने पास में आता है कॉनकेव मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का होगा, और जो अपने पास में कॉनकेव मिरर है वो इस प्रकार का होगा, मतलब जिसके अंदर गड्ढा दिखाई देगा, जैसे गर्त लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो क्या होगा अपने पास में कॉनकेव मिरर यहाँ पर होगा। इनकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी, प्लेन मिरर की, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके अंदर अब इसके बारे में
प्लेन मिरर क्या है, सिंपल सी सर एक सरफेस होती है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, जिसके ऊपर अपन एक साइड के अंदर क्या कर देते हैं सर, पॉलिश कर देते हैं, और जो पॉलिश करने के बाद वो क्या बन जाता है, प्लेन मिरर बन जाता है। अब देखते हैं कि सर इसके ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेज बनती है सर, वो इमेज की क्या फीचर होते हैं, उसकी फीचर की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं बात। तो फीचर क्या होगा, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं दो यहाँ पर आपके लिए केस ले रहा हूँ। एक केस क्या ले रहा हूँ कि मेरे पास में क्या है, पॉइंट सोर्स है। क्या है दोस्तों, पॉइंट सोर्स। दूसरा मैं ले रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब एक लंबा बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। दो कंडीशन में आपको इसके प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ इमेज की। ठीक है तो लाइट है, तो लाइट से रे गिरेंगी, वापस से राइट से ले निकलेंगी। यहाँ भी राइट से, मतलब लाइट से पॉइंट सोर्स से गिर रही है, नहीं गिर रही है। अब इसका इमेज जो बनेगा ना, सेम इमेज यहाँ पर पीछे की साइड बनेगा, वो जो क्या होगा, वर्चुअल होगा और सीधा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब जब प्लेन मिरर होगा और प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट यदि होता है, तो उसका मिरर के जस्ट पीछे, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर जो अपने पास में इमेज बनेगी सर, वो क्या होगी सर, वर्चुअल होगी। वर्चुअल के साथ में क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर इरेक्ट होगी। इतना क्लियर है सभी को। जब ये प्रोसेस होगी, अब ये तो अपने पास में दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट की बात करूंगा और मिरर के अंदर की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मैं जिसको मान लिया यहाँ पर डी। ठीक है, इसको और अच्छे से आपको समझाऊं तो ये अपने पास में डिस्टेंस कौन सी हो गई, डी। कौन सी वाली, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में, ये डी। और ये डी डैश मान लिया मैंने, जो मिरर से किसके बीच में बन रही है, इमेज के बीच में। इसको क्या मान लिया मैंने, इसमें डी डैश। ये डी डैश और डी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। जब भी मिरर की बात करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ये होती है। नेक्स्ट आपको जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, और रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो उस टाइम आपको लेटरल इन्वर्जन के नाम से भी एक कंसेप्ट बताया था। जब जब आप लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो सर वहां पर हमारे को लेटरल इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। और लेटरल इन्वर्जन क्या था कि सर जो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइडेड होती है वो राइट हैंड दिखती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड दिखना, ये अपोजिट दिखना। जैसे आपको एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल दिया था कि एम्बुलेंस पे देखना कभी गौर से, एम्बुलेंस के ऊपर जो वर्ड लिखे होते हैं उल्टे लिखे होते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई व्हीकल जा रहा होगा तो अपने साइड मिरर के अंदर देखेगा, और जब साइड मिरर के अंदर पीछे का देखेगा तो वहां पर क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा। और लेटरल इन्वर्जन होना होगा यदि एम्बुलेंस बिल्कुल सही तरीके से लिखा होगा तो उल्टा दिखेगा, उसको पता नहीं चलेगा पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, अपने को साइड देना है या नहीं देना। लेकिन वो एम्बुलेंस वाले पहले ही उसको उल्टा लिख करके देते हैं, तो उस उल्टे का फिर इन्वर्जन होकर के सीधा हो जाता है तो अपने व्हीकल के साइड मिरर के अंदर। ठीक है, तो इन्वर्जन यहाँ पर भी होगा, तो लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अपने पास में इमेज बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में होगी। इन्वर्जन का मतलब ये मत कर देना कि सर उसको उल्टा कर दिया, ये आपको कंसेप्ट इसमें समझ में आएगा। एक्सटेंड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सेम बनेगा, हाइट बिल्कुल सेम रहेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिल रहा है, सेम डिस्टेंस होगी। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर वही लेटरल इन्वर्जन, मतलब ये जो लेफ्ट, यदि हम यहाँ पर एल लिखता है ना इधर साइड में, तो ये एल हमें इधर इस साइड में दिखाई देता, मतलब उसका लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर हो जाता है सर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। बाकी इस प्रॉपर्टी को आपको बेसिक से याद रखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर क्या होगा अपने पास में, जब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा जब इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से, तो वर्चुअल होगा सर, इरेक्ट होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद में बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हैज ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लेटरली इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, सेम साइज हैज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है। तो पांचों अपने पास में इसके जो अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर डेविएशन ऑफ लाइट। अब सर डेविएशन वाला लाइट वाला कंसेप्ट क्या आ गया, डेविएशन ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट आपको समझाने से पहले एक चीज आपको समझाता हूं। जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो लाइट की प्रॉपर्टी आपको समझाया था कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसमें चलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर, और जब सर स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगा, और जैसे ये मेरे पास में रे जा रही है, ये रे के फॉर्म में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, जैसे मैं इसके सामने कोई भी मिरर लगा दिया, कोई सरफेस लगा दिया, तो ये अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाले यहाँ पर कंडीशन अपने को लगेगी सर। तो जब रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन लगेगी तो ये रे यहाँ पर ऐसे जानी चाहिए थी, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ये वाला। ठीक है, इसको और अच्छे से आपको इधर समझा देता हूं मैं। ये अपने पास में सिंगल रे है, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, सामने कोई भी मतलब वो ले लिया, लेयर ले लिया। अब ये जानी चाहिए थी तो कैसे, ऐसे सर, ऐसे जानी चाहिए थी आगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मेन पाथ होगा, जो ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ये आई गई, ये इधर न जा करके पता चल रहा है इधर इधर मिल गई, तो इधर मिली, तो ये जो ओरिजिनल इसका पाथ बच गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेविएशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का कितना विचलन हुआ, कितना डेविएशन हुआ, हो गया उसके ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, देख लीजिए ये क्या आएगी, इंसिडेंट लाइन। ये क्या होगी मेरे पास में, इंसिडेंट लाइन लाइट।
या रे भी बोल सकते हो। ये क्या होगी यहाँ पर अपने पास में रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो एंगल बने थे वो आपको समझा दिया मैंने, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई, आई इसको आई हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन लॉ क्या बोलता है कि अपने पास में एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा एंगल आर। तो इसको सिंपल करने के लिए कि मेरे पास में ये रे आ रही है, ये जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, लेकिन चली गई कैसे ऐसे। तो अब जो मेरे पास में ये जो एंगल बन गया है, ये एंगल क्या है यहाँ पर अपने पास में, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो ये भी आपको रखना है, किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये एंगल निकालना है और ये एंगल मेरे को पूरा पता है, ये कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से सर मैं ये एंगल मुझे ये एंगल पता है, ये पता है, ये मैं निकालना है, तो ये आप आराम से निकाल लूंगा। जैसे कितनी कंडीशन यहाँ पर बन गई, रंग अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको, तो ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कितने एंगल आपको यहाँ पर निकालने हैं और कितने एंगल आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने सिंगल ले लिया, ये एंगल मेरे को पता है सर, ये वाला, ये एंगल क्या है सर, 2i है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं अलग पेन से अपन, रेड कलर से। ठीक है, ये एंगल सर कितना है सर, 180 डिग्री, ये मेरे को पता है सर। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है मेरे को, ये करना है फाइंड आउट। ठीक है, मतलब मेरे को क्या क्या मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बच गया मेरे पास में ये एंगल। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एंगल क्या है यहाँ पर, ये 180 डिग्री होगा इधर वाला, तो ये भी 180 डिग्री होगा, दिख रहा है सभी को। तो ये 180 डिग्री ये भी होगा, 180 मिलकर के 180 मिलकर के 360 बना रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो गया 180 हो गया। तो ये 180 हुआ, इस 180 में से मैं मेरे को ये 2i पता है, तो 180 में से 2i कर दूंगा कम, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा। और ये डेल्टा ही क्या होता है अपने पास में, डेविएशन ऑफ लाइट। तो सिंपल एग्जांपल आपको जैसे दे देगा, जैसे आपको दे देगा कि मेरे पास में लैम्बडा आई इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो लैम्बडा आई इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आपको डेल्टा इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा। तो क्या कर दोगे इसमें 180 माइनस 2 इंटू 30, मतलब क्या है 2i है, तो कितना 60 माइनस करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 130। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इस लाइट का डेविएशन यहाँ पर हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, क्या समझाया मैंने कि डेविएशन ऑफ लाइट क्या होता है, कि सर जिससे उसके ओरिजिनल पाथ से कितना वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस ओरिजिनल पाथ वाली जो लाइन है और जो अपने पास में रिफ्लेक्टेड लाइन है, उनके बीच में का जो एंगल बनेगा उसको अपन बोलते हैं डेविएशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आपको याद हो गया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्ट, ये तो आपको सभी को याद रखना है, किसी को नहीं भूलना है। जब जब प्लेन मिरर की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब जब प्लेन मिरर होगी सर हमारे को क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बन रही है। इसको प्लेन मिरर को ऐसे याद रखना, अपने घर का जो ड्रेसिंग रूम होता है, ड्रेसिंग रूम के आगे आप सामने खड़े होते हो, तो सामने खड़े होते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी मुंडी कट के अलग हो गई, पैर कट के अलग हो गए, जितने हैं उतने दिखोगे ना उस मिरर के अंदर। ठीक है, वो अलग से आपको एक और बताऊंगा कि अपनी हाइट यदि जितनी है तो कितना हाइट का अपने को मिरर इमेज खरीदना चाहिए, वो अपने लास्ट में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये आप सभी को फाइंड आउट करना है कि अपने पास में अपने हाइट के अकॉर्डिंग कितने हाइट का मिरर लाएं, ताकि अपन कंप्लीट मिरर के सामने यहाँ पर दिख जाए। तो उसके पीछे का क्या साइंस है वो भी अपन यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ये भी आपको लाइन याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल कोई भी दे देगा कि मेरे पास में कोई प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, उसकी मतलब लेंथ बताइए, तो वो भी कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बनेगा, जो अपने पास में प्लेन मिरर है उसके पीछे, बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट देखते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। मतलब अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जब मैं सर मिरर को ही रोटेट कर दूं, अभी तक क्या कर रहे थे, मिरर अपने पास में पड़ा था, कुछ नहीं पूछ के कर रहे थे, अब मिरर को ही हम क्या कर दिए, रोटेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो मिरर को जब रोटेट कर रहे हैं, मान लिया हमने थीटा एंगल रोटेट किया, इसका एक सिंपल एग्जांपल और समझाता हूँ आपको। जो आपने बचपन में कहीं मेले वगैरह में गए होगे तो आपने लेजर लाइट कराए होंगे। हमारे टाइम तो हम लेकर आते थे 20 रुपए का आता था, अब पता नहीं 40-50 रुपए का आता होगा। तो लेजर से हम क्या करते थे, किसी के ऊपर ऐसे डाल देते थे, अंधेरे अंधेरे में बैठा होता था उसको ऊपर डाल देते ताकि वो उससे डरता था, ऐसी चीजें। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग हाथी वगैरह के भी इमेज आते थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिंगल इमेज की, जो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह जाता है, बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कोई लेजर डाला, लेजर किसी पर्दे के ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में क्या है, ये लेजर है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है दोस्तों, एक लेजर है। इस लेजर को कहाँ डाल रहा हूँ मैं, अपने पास में, ये क्या है मेरे पास में लेजर। ठीक है, इसको क्या डाला, इस पॉइंट के ऊपर डाला, ये क्या है मेरे पास में पर्दा है, स्क्रीन है। अब जैसे मैं इसको टिल करूंगा तो जो अब ये लाइट पहले इसके ऊपर गिर रही थी, तो अब इसके ऊपर थोड़ा टिल होकर के गिरेगी, मतलब अब इससे जो रिफ्लेक्ट होगी रेज वो अलग तरीके से होगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो जब जब अपन मिरर को यहाँ पर टिल करेंगे तो जो पहले बिना बिल्कुल घुमाए मिरर को जो रिफ्लेक्शन से लाइट जा रही थी उसके बीच का कोण, और जो अब वापस से हमने जितना डिग्री उसको टिल किया है, किसको अपने पास में घुमाया है,
यहाँ पर मिरर को, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल जो होता है वो अपने को फाइंड आउट करना है, किसके अंदर, रोटेशन ऑफ मिरर के अंदर, ये वाला। मतलब जो सर, अब आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये मैंने एक मिरर मान लिया M1, अपना फर्स्ट मिरर है M1, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मिरर मान लिया यहाँ पर M2, ये वाला M2 मतलब जिसको मैंने क्या किया, घुमा दिया, यहाँ पर घुमाया क्या, थीटा डिग्री एंगल घुमाया, ठीक है। थीटा जब इसको घुमाया तो सीधी सी बात है, पहले जो मैंने एन बनाया ये मेरे पास में क्या है, R1 है, मतलब सॉरी R1 नहीं, I1 है, क्या है, I1, ठीक है। ये I1 है, ये I1 गई सर इधर, ये बनाई R1, ठीक है। ये जब अपने पास में N1, ठीक है, तो R1 आई इधर जाकर के, मतलब R1 बनाई, ये N1, तो ये एंगल क्या है, I है, ये एंगल भी क्या है सर, I है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंगल I है, ये भी क्या है सर, एंगल I है। तो ये एंगल, ये अब जितना थीटा घूमेगा तो मेरे पास में जो नॉर्मल है, नॉर्मल में भी कितना घूम जाएगा, थीटा घूम जाएगा यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ। अब ये तो मेरे को पता चल गया, नॉर्मल थीटा घूम गया, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अपने को निकालना क्या है, जो R1 थी, और जैसे इसको हमने टिल किया, तो टिल करने के बाद ये जो जितना हमने थीटा घुमाया, तो ये अपने पास में अब R2 बन गई, नई वाली, क्या बन गई, R2। क्लियर हुआ सबको, क्या बता रहा हूं मैं। पहले मेरे पास में मिरर था, सिंपल पड़ा था, ठीक है, सिंपल पड़ा था ना। इसके ऊपर जो आ रही थी इंसिडेंट लाइन, वो जा रही है, सीधी जा रही है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा टिल कर दिया, तो अब जो इंसिडेंट लाइन आएगी वो कुछ अलग एंगल से यहाँ पर भग कर जाएगी, मतलब फास्ट जाएगी, ठीक है। उसको फाइंड आउट करना है कि जो पहले वाली सिंपल पड़ा हुआ था जो अपने पास में, उस टाइम की जो अपने पास में जो रिफ्लेक्टेड है, और जब मैंने टिल कर दिया उसके बाद में रिफ्लेक्टेड, तो जो बाद में रिफ्लेक्टेड हुई उसके बीच के अंदर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, जो उसको अपने को फाइंड आउट यहाँ पर करना है, ठीक है, उसको निकाल। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, थीटा हो गया है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कैसे अपने ये एंगल निकालें। ये एंगल कब निकल जाएगा अपने को, जब मेरे को सर ये एंगल पता चल जाएगा और ये एंगल पता चल जाएगा, तो मैं दोनों देखता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, I है, तो ये थीटा बढ़ गया, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, I प्लस थीटा, किससे लेकर के, I1 से लेकर के N2 के बीच में। अब I1 से लेकर के मेरे को क्या निकालना है, ये N2 है, तो I1 से लेकर के N2 के बीच में I प्लस थीटा है, तो N2 के बीच के लेकर के R2 के बीच में क्या होगा, I प्लस थीटा। सेम वो रेशो कौन सा हो गया यहाँ पर, वही वाला, मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो ये एंगल R हो गया I प्लस थीटा। और यहाँ पर जो एंगल I है, इसके बाद में जब मैंने मिरर को यहाँ पर थीटा डिग्री घुमाया उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो I प्लस थीटा। अब ये मेरे पास में आ गया I प्लस थीटा, ये मेरे पास को निकालना है, ये पूरा क्या है, I है, I में से ये थीटा है, तो I में से ये थीटा माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, I माइनस थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये मेरे पास में आ गया, ये आ गया, ये फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, पूरे में से ये छोटा वाला निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा ना मेरे पास में। मतलब क्या किया मैंने, I प्लस थीटा लिया मैंने, क्या लिया मैंने दोस्तों, I प्लस थीटा, इस I प्लस थीटा में से माइनस कर दिया मैंने, क्या किया, I माइनस थीटा। ये छोटे वाला एंगल, ये छोटे वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के अंदर, इस बड़े वाले एंगल से ये छोटे वाला एंगल निकाल दूंगा मैं, तो निकाल दूंगा तो ये बचेगा नहीं बचेगा। जल्दी से बताइए, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो वापस से रिवीजन कीजिए, वापस से इस वीडियो को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्ट याद तो आपको करवाऊंगा ही, लेकिन पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर से I आएगा, इधर से प्लस थीटा आएगा, ये इधर प्लस है इसके अंदर, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस हमेशा को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर अपने पास में माइनस, माइनस का I आएगा। ये माइनस है, इसके आगे साइन क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस मिलकर के क्या बनाता है, प्लस। ये साइन याद रखना, जब भी अपन माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो अपने पास में फाइनल क्या बनेगा, माइनस। जब अपन माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो क्या बनता है अपने पास में प्लस। ये साइन कन्वर्जेशन होता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। ये कोष्टक के बाहर आपको देखने को मिलेगा, तो अब क्या बन गया, प्लस थीटा। जब अब ये सेम एक इक्वेशन टाइप की बन गई, तो I ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब बच गया क्या मेरे पास में, प्लस थीटा मतलब क्या होगा, 2 थीटा। मतलब सर जो मेरे पास में जो ये रिफ्लेक्शन के, मतलब फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब रे है और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 थीटा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं उस कंसेप्ट की। जब अपन मिरर को हिलाते हैं ना, तो मिरर को हिलाते हैं तो बहुत फास्ट हिलता है। आपने इस हल्का सा टिल किया होगा ना, तो मिरर वो बहुत ज्यादा इतना टिल करता है, ऐसे ऐसे क्यों करता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो मिरर का अपने पास में थोड़ा सा भी एंगल करेंगे तो वो डबल एंगल घूम रही है यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, यदि मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड में घुमा रहा हूँ, तो मेरे पास में रिफ्लेक्टेड लाइन है दोस्तों, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, मतलब 10 डिग्री एंगल घूमती है यहाँ पर, ठीक है। तो डबल घुमा देना है आपको। कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि मैंने मिरर को 10 डिग्री मैंने घुमाया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना डिग्री घूमेगा, तो बोल देना 20 डिग्री। सिंपल है, कैलकुलेशन आपको बता दिया, कैसे याद आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है, अब मैं दो मिरर ले लिया। अब 2 मिरर ले लिया और दोनों मिरर के बीच में मेरे को क्या देखना है यहाँ पर दोस्तों, 2 मिरर दिख रहे हैं आपको। इन दोनों मिरर के अंदर क्या देखना है, ये हो गया अपने पास में M2 मिरर, ये क्या हो गया M1 मिरर।
और इसके बीच में क्या है, मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मेरे को देखना है कि कितने इसकी इमेज बनेंगी, तो इन्फिनिटी इमेज बनती है। लेकिन अपने को क्या पूछेगा कि 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, लेकिन आपको ये लाइन तो आपको दिमाग में याद रखना है कि जब जब अपन यहाँ पर 2 मिरर लेते हैं, दोनों मिरर बिल्कुल सेम है। ऐसे नहीं कोई एक मिरर टिल है, बिल्कुल टिल वाला एंगल अपन आगे पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़े, 0 डिग्री एंगल पे अपने पास में दोनों क्या है, मिरर खड़े हैं, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने एक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट, ये जो मिरर है मेरे पास में M1, इस मिरर के लिए ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस मिरर के लिए भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इससे जो इमेज बनेगी, जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए इससे जो पॉइंट से इमेज बनेगी पीछे I1, ये I1 इसके लिए बिहेव कर रही है किसकी तरह, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह। ये उसका I1 का फिर से क्या बना देगा, इमेज बना देगा। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, उसकी इमेज बनती है, उसकी इमेज को वो खुद ऑब्जेक्ट बना करके वापस इमेज बना देता है। उसकी M2 की जो इमेज बनती है, उस M2 की इमेज को M1 क्या समझता है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वापस से क्या बना देता है, इमेज बना देता है। ऐसे इन्फिनिटी इमेज यहाँ पर बनती है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में कुछ ही पूछेगा कि कितनी बनती, M1 की 4 बताइए, M2 की 5 बताइए, ऐसे पूछेगा। उसका बहुत सिंपल ट्रिक है क्रॉस मेथड। इस क्रॉस मेथड से आपको सिंपल करना है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस d है, ये मेरे को दी हुई है n है, तो ये क्या होगी, d माइनस n, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको हो सकता है एक दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, तो आप लोग यही भी फाइंड आउट वहां पर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल करना है, मिरर लिख लेना, M1 लिख लिया मैंने, M2 लिख लिया, सिंपल लिख लिया दोनों मिरर, ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट वहां पर देगा, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है M1 से। इसकी डिस्टेंस कितनी है, n है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर दोस्तों, n ले। M2 की डिस्टेंस कितनी है, d माइनस n, मैंने क्या ले लिया, d माइनस। ये सिंपल प्रोसेस कर दोगे सब लोग। ये सिंपल प्रोसेस करने के बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसके अंदर अब क्रॉस टाइप में d जोड़ते जाना है, जो टोटल डिस्टेंस है दोनों मिरर के अंदर, वो जोड़ते जाना है, ठीक है। क्या करना है, इसके अंदर d जोड़ देना है, इसके अंदर d जोड़ देना है। इसके अंदर जो मतलब d जोड़ोगे ना, वो M2 की इमेज बन जाएगी, मतलब n प्लस d, ठीक है। इसके अंदर d जोड़ोगे, इसके अंदर भी d जोड़ना है, इसके अंदर भी प्लस d जोड़ना है। इसके अंदर d जोड़ोगे तो एक और d जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2d माइनस n। क्लियर है या नहीं है। उसके बाद फिर से इसके अंदर d जोड़ना है, इसके अंदर भी d जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 2d, और ये क्या बन जाएगा, 3d माइनस n। ऐसे जोड़ते जाना है। मतलब फिर पूछे आपको कि M1 के इमेज की डिस्टेंस बताइए, तो 1 2 3, 3 इमेज की पूछे तो तीनों की इनकी जो बता देना, M2 की पूछे तो M2 की बता देना। जितने भी पूछे उतने क्रॉस करते हुए आपको जाना है, बस सिंपल ही है, ठीक है। चलो एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको आसानी से। ये मेरे पास कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 4 इमेज फॉर बोथ मिरर, दोनों मिरर के बीच में इमेज बता दी। ये M1 है, M2 है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, लिख लो। सिंपल करना है, सबसे पहले क्या करोगे सर, M1 लिख देंगे, M2 लिख देंगे, बहुत बढ़िया लिख दिए। अब क्या करोगे सर, आपने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की M1 से डिस्टेंस देखेंगे। ये सर ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर देगी ये 2 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया सर 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बच्चा। यहाँ पर M2 है सर, M2 की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से देखेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना मैं काम कर लिया सर, आगे बताइए सर, तो बिल्कुल बताइएंगे। आगे क्या करना है सर, दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको क्रॉस करके जोड़ता जाऊंगा, तो मेरे पास में आंसर आता जाएगा। जैसे इसके अंदर फर्स्ट 4 की पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 4 बार क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसको और ऊपर लिख लेता हूं तो आपको आसानी से दिखेगा, ठीक है। M2 क्या था, 6 था। अब मैं क्या करूंगा, 8 जोड़ते जाऊंगा, इसका मैंने क्रॉस किया, इसका मैंने क्रॉस किया, 6 के अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 14 हो गया। 2 के अंदर 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। वापस इसका क्रॉस किया, इसके अंदर 8 जोड़ दिया, 18 हो गया। इसके अंदर 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। फिर वापस से क्रॉस किया, क्योंकि 4 बनाने हैं मेरे को, इसका भी वापस से क्रॉस किया। इसके अंदर 8 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, 30 बनेंगे। इसके अंदर 8 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, यहाँ पर 26 बनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में 4 हो गया। अब पूछेगा कि M2 से इमेज बताइए, तो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज 10 सेंटीमीटर पे, थर्ड इमेज 22 सेंटीमीटर पे, और 26 पे फोर्थ इमेज। सेम ऐसे M1 के लिए 2 सेंटीमीटर पे फर्स्ट बन जाएगी, सेकंड 14 सेंटीमीटर पे बन जाएगी, 18 सेंटीमीटर पे और 30 सेंटीमीटर पे, ये 4 इमेज M1 के बन जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम। अब आप सोल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा। बताइए क्या लिखना है, सबसे पहले जल्दी बताइए सर। M1 और M2 लिख लीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। M1 लिख दिया, M2 लिख दिया, जल्दी से बताइए नेक्स्ट कंसेप्ट अपना क्या था इसमें। सर आपने बोला था जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट मिरर की हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस। तो फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये मेरा फर्स्ट मिरर है, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी दिया है, 10 सेंटीमीटर। मैं क्या लिख दिया, 10 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है सर।
नेक्स्ट सर M2 की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मैंने लिख दिया सर 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्रॉस करूंगा, बिल्कुल कर दो क्रॉस, ये क्रॉस कर दिया सर, ये क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर, जो दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस ही वो दोनों के अंदर जोड़ता जाऊंगा। 15 इधर क्या है 10 है, 10 में क्या जोड़ा मैंने 15 जोड़ा, तो मतलब क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, क्या हुआ सर 25 हो गया, बहुत बढ़िया। 5 के अंदर मैंने 10 जोड़ा तो ये क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब कितना पूछ रहे हैं, 3 इमेज पूछ रहा है, और 3 इमेज किसकी बता रहा है M2 की। तो आपको दोनों को निकालना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक को निकालने बैठोगे तो गलती कर दोगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, इस 25 के अंदर क्या जोड़ रहे हो 15 जोड़ रहे हो, मतलब क्या हो गया सर 40 हो गया। 15 के अंदर 15 जोड़ा 30 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक 5 सेंटीमीटर पे बनेगा, एक क्या बनेगा 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, एक 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो आंसर हो गया अपना इस क्वेश्चन का, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या होगा सर, आंसर मेरा हुआ यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर, यूनिट लगानी है सभी को। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और एक हो गया सर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यूनिट सबको लगानी। क्लियर हुआ, बहुत शानदार सर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में, नेक्स्ट आता है अपने पास में नंबर ऑफ इमेज। जब मतलब ये पूछ रहा है कि मेरे पास में मेरे पास में मिरर है, और को मैं उनको इंक्लाइन कर दिया कुछ एंगल के ऊपर, मतलब क्या हुआ, एक मेरे पास में ये है और एक ही मेरे पास में ये है, मतलब कुछ डिग्री मैंने क्या कर दिया थीटा, इनको क्या कर दिया इंक्लाइन कर दिया। तो जब जब ये ऐसी प्रोसेस आई तो आपको इमेज पूछेगा। अब क्या कर दिया, इसके बीच में मैंने कोई इमेज लगा दिया, मतलब एक मेरे पास में जो मिरर था, एक मिरर को मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे रख दिया। दूसरा मिरर था मेरे पास में दोस्तों, वो कैसे लगा दिया, मतलब अपन 2D में बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का, और इसके बीच में यहाँ पर क्या है कोई इमेज है। अब क्या होगा, तो टोटल अपने पास में ये एंगल जो होगा यहाँ से सरफेस से क्या इतना होगा 360 होगा। ठीक, तो कोई भी मान ली कितने भी थीटा डिग्री आपने घुमाया, उस थीटा डिग्री का क्या कर देना है, इसको भाग कर देना है। जो भाग करोगे m आएगा, ये m यहाँ पर आ जाएगा। कितना क्लियर है, m आपको निकालना है। पहली प्रोसेस क्या करना है सर, जितना थीटा डिग्री दोनों उनको एंगल मतलब मिरर को यहाँ पर टिल करके रखे हैं, यहाँ पर मोड़ के रखे हैं, वो थीटा डिग्री यहाँ पर हम क्या कर देंगे 360 के अंदर भाग कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज m आ जाएगा। नहीं, यहाँ तक बात नहीं बनी। फिर सर इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस और करना है। वो थोड़ा सा चेंजेस क्या है, यदि ये जो m आएगा क्या है, चेक वैल्यू ऑफ m की वैल्यू चेक करनी है। यदि वो ओड आ जाती है, ओड आती है तो क्या ओड आए, और ओड के अंदर भी आपको क्वेश्चन में यदि सिमेट्रिकल लिखा होगा, सिमेट्रिकल लिखा होगा तो क्या करना है, जो m आएगा उसमें से एक माइनस कर देना, तो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, m माइनस करोगे तो ये अपना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, जल्दी बताइए। कब, जब ओड आएगा, सिमेट्रिकल सर आएगा तो मैं जो m आया उस m में से एक माइनस कर दूंगा। फिर यदि एसिमेट्रिकल लिखा होगा सर, तो एसिमेट्रिकल जो मेरे पास में m होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ये कब होगा, जब मेरे पास में ओड आएगा, m का नंबर ओड आए। जब इवन आए, इवन मतलब सम हो गया, इवन आएगा सर, तो इवन आएगा तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ इमेज ऑलवेज m-1, चाहे सिमेट्रिकल कंडीशन देता है आपको एसिमेट्रिकल कंडीशन दे, हमेशा इवन जब जब आ जाएगा उसमें से एक माइनस आपको कर देना है। ठीक है सर, चलो सर एग्जांपल करके दिखा दीजिए सर। बिल्कुल दिखा देते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल, क्लिक कर लेना लाइन, सिमेट्रिकल बिटवीन टू मिरर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 72 डिग्री, मतलब क्या दे दिया है यहाँ पर इंक्लाइंड, मतलब मेरे पास में जो भी दो अपने पास में यदि मिरर है, ये दोनों मिरर क्या है, एक एंगल के ऊपर क्या है इंक्लाइन है, एक एंगल के ऊपर। ठीक है, ये जो एंगल दिया गया है ये मेरे पास में क्या दे दिया दोस्तों, यहाँ पर 72 डिग्री एंगल यहाँ पर दे दिया है, और इसके बीच में कोई इमेज यहाँ पर रखी है, और जब बीच में इमेज रखी है उसके नंबर बताने कितने नंबर के इमेज बनेंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, तो नंबर ऑफ इमेज बताया था m, क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ इमेज m बराबर क्या निकालना है दोस्तों, 360 मेरे पास में था डिवाइड बाय सर थीटा डिग्री, और यहाँ पर थीटा मेरे पास में क्या है सर, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो 72 डिग्री इसका भाग इसके अंदर मल्टीप्लाई आप लोग कर देना, किसके अंदर 362 डिवाइड बाय 72, तो कितना आएगा, जल्दी से कीजिए, 30, तो कितना हो गया 2 हो गया, इसको काट दिया 10 हो गया, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्लियर कर लेना, 5 आएगा। अब मेरे को क्या सर 5 आ गया, 5 क्या है सर, ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है, और ओड में भी सर दो केस थे, एक थे सर सिमेट्रिकल वाला केस और एक था सर एसिमेट्रिकल वाला केस। ठीक है, एसिमेट्रिकल। अब जाओ क्वेश्चन में वापस, सर क्वेश्चन में सिमेट्रिकल दे रखा है और सिमेट्रिकल में क्या था सर m-1 था, तो मैं क्या करूंगा सर 5 - 1, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा
4 होगा। यदि यहाँ पर एसिमेट्रिकल लिखा होता तो मेरा फाइनल आंसर क्या होता, 5 होता। ठीक है, तो इसको भी याद आपको नहीं रखना है। केस कौन सा है अपने पास में, सिमेट्रिकल। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, जल्दी से बताइए मजा आया नहीं आया, कमेंट्स में जरूर बोलिए। लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो आप लोग जितना शेयर करोगे, जितना अपने ग्रुप में मिल करके यहाँ पर धमाल मचाएंगे, तो उतना ही मजा आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर देते वीडियो। यदि आपको बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है, कमेंट्स में बोलिए, कमेंट्स में अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमें भी उस चीज का यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिले। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। एक और क्वेश्चन है कि इफ लाइट बल्ब, कोई भी बल्ब है, मैंने किसके अंदर बीच में रख दिया, दो प्लेन मिरर है, दोनों ही मिरर है, लेकिन वो इंक्लाइन है कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, अब टोटल इमेज फॉर्म्ड कितनी होगी वो बात कर रहे हैं। सेम मेरे को क्या लगाना है, m इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा मेरे पास में क्या दिया गया है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 का इसके अंदर भाग आप लोग कर देना। ठीक है, तो ये इसको काट देना, कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 6 क्या आ गया यहाँ पर सर, इवन आ गया। तो जब इवन आएगा तो इवन के केस में हमेशा मैं क्या करूंगा सर, m-1, मतलब क्या करूंगा 6 - 1, अच्छे से लिख देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया सर, ये आ गया इवन। इवन आ गया, तो अब इवन आ गया तो नेक्स्ट केस क्या होगा सर, यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या होगा सर, मेरे पास में सॉरी नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज बराबर होगा सर m-1, और m कितना है सर 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 नंबर ऑफ इमेज मेरा सर फाइनल आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, क्या बताया मैंने, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को सोल्व यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। फाउंडेशन को ऐसे नहीं समझना है कि अपने बैच को इसको ऐसे समझ लिया, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है तो आपको बहुत यहाँ पर बेनिफिट करेंगी आगे जब आप लोग इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसके अंदर अपन बात करें आपकी इसके नोट्स वगैरह, आपको डीपीपी वगैरह तो टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मतलब कुछ बहुत कम अमाउंट, जितना आप लोग 2-3 दिन में समोसे चाय वगैरह मंगा देते हो उतना अमाउंट आपको लगेगा। अभी जाइए, जल्दी से जाकर के अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जाकर के डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जाकर के ज्वाइन होइए। जल्दी से आपको वहां पर बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा सभी बोर्ड के लिए। ये बेस्ट कंटेंट है आपके पास, यूपी का हो स्टूडेंट, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर आपको अलग से आपको अपनी स्टेट वाइज आपको PYQ लास्ट ईयर के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और अलग से अपनी यहाँ पर विजय विक्ट्री पेपर करके एक सेट प्रॉपर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट यहाँ पर बोर्ड में छपने वाले हैं। ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो वो सब अपन अपने ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि ऐसे इधर उधर अपन कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। तो ऐप के ऊपर बहुत कम अमाउंट में सिर्फ आपको ऐप का जो सर्वर चार्ज लगता है वो आपको लिया जाएगा, जो भी 150-200 रुपये रहेंगे वो, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको दीपावली से पहले इसी चैनल के ऊपर, इसी फाउंडेशन के ऊपर मिलेगा। बस आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए यार, शेयर करने में, लाइक करने में बहुत कंजूसी आप लोग करते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 के अंदर, बहुत शानदार तरीके से धूम मचाएंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में जाते हुए, यदि आप लोग मार्केट जा रहे हो, मिरर खरीदने जा रहे हो, आपकी हाइट यदि 5 फीट है, तो आप लोग क्या 5 फीट का ही मिरर खरीदोगे, या थोड़ा कम हाइट का मिरर खरीद के लेके आओगे, या 5 फीट से बड़ा मिरर खरीद के लेके आओगे, ताकि आप कंप्लीट 5 फीट उस मिरर के अंदर देख सको। तो आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट्स में कीजिए, नहीं अपना अगली क्लास के अंदर पूरा डेरिवेशन के साथ में उसको हल करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट शानदार तरीके से मिलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप एक कंसेप्ट वहां पर क्लियर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।